और कितना खाएगी? शहर में खाने की इतनी किल्लत हो रही है, इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। अब समझ में आया कि खाना इतना कम क्यों पड़ रहा है। बिंदु, बच्ची को खाने दो। बच्ची? ये लो, तुम्हारी दूसरी बच्ची भी आ गई। आओ आओ बैठो, तुम भी खाओ। तुम भी तो अपनी बहन की तरह सदियों से भूखी होगी। खाओ। बस करो बिंदु। बड़ी कठोर है तुम्हारी मामी। एक काम करो मामी, आप ही खा लो, मैं अपना खाना और अपनी बहन का खाना खुद ढूंढ लूंगी। बेटा, नखरे देखिए इसके। अरे यार बिंदु, बच्ची को खाने तो देते हैं बेचारे को। बेचारे बेचारे हैं ये, तो क्या हम बेचारे नहीं है रंजू? तुम समझती क्यों नहीं हो बिंदु? अगर हम ऐसे ताने मारते रहे तो इनको 2 सेकंड नहीं लगेंगे भटकने में। 2 सेकंड। चलो देख के आते हैं स्वीटी कहाँ गुस्सा होके चली गई। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। भगोड़े भाई की बहने, भाग गया वे तुम दोनों को छोड़कर। और कितना खाएगी? शहर में खाने की इतनी किल्लत हो रही है और इसकी भूख ही खत्म नहीं होती। अब समझ में आया कि खाना इतना कम क्यों पड़ रहा है। नहीं सुनने मुझे रोज उसके ताने, नहीं सुनने मुझे रोज उससे डांटते। स्वीटी को बहुत गुस्सा आता है। भूख तो बड़े बड़ों को टेस्ट करती है शिवाय, और स्वीटी से तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती। मीठी तो फिर भी एक बार सह लेती है, पर स्वीटी, पता है, जब शिवजी का व्रत रखती है बस तभी अपनी भूख को कंट्रोल कर पाती है। शिवजी के लिए इसके मन में बहुत प्यार है। इनफैक्ट इसने तो मुझे एक टर्म भी सिखाया था, हैंग्री। हंग्री और एंग्री दोनों मिला के। मैं इसके लिए कुछ खरीद कर लेके आता हूं। पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। बॉस यार थोड़ी मदद कर दीजिए, ये तो मेरे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। भैया हमने पूजा की थी, शिव जी का प्रसाद है, ले लीजिए। भैया आप ये प्रसाद उनको दे आएंगे प्लीज, वो बहुत भूखी हैं, प्लीज। दीदी शिव जी का प्रसाद है, आप लीजिए। ये किसने दिया? भैया ने बोला आपको देने के लिए। कौन से भैया? अभी तो भैया यही थे। ये किसकी बात कर रहे हो आप? कौन से भैया? हम रिलीफ कैंप के आसपास कहीं छुपके क्यों नहीं रह रहे हैं? तो तू बोल दो, तेरे लिए होटल का रूम बुक करवा देता हूँ। बस वहाँ रहना, एसी पंखे में और चिल करना। बेटा सुपर हीरो बनना है ना तो हर सिचुएशन में रहना आना चाहिए, समझा? कैंप में रहेंगे, कैलाश पर्वत हो, सहारा डेजर्ट हो, अमेज़न जंगल हो, या फिर पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा आइलैंड भी क्यों ना हो, तुझे सरवाइव करना आना चाहिए। सरवाइव नहीं बल्कि अच्छे से एकदम मजे से रहना आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तेरे आसपास क्या हो रहा है। देख, कैलाश पर्वत में तूने अपने अंदर का वीर जाने। अब नेक्स्ट चैप्टर सिखाते हैं। तुझे पता है मीठी को ना स्वीट कॉर्न सूप बहुत पसंद है, पर बचपन में मामी ने उसे कभी खाने नहीं दिया। फिर जब सेट पे स्वीट कॉर्न सूप बना करता था ना, तो हमेशा मैं चुपचाप उसके लिए लेके आ जाता था। वो सूप में से सारे कॉर्न्स छांट के निकाल के खा जाती थी और सूप मुझे देती थी।
कहती थी भैया ये सूप आप पी लो। हाउ स्वीट। अगली बार ना ये भी पछवा देंगे, लेकिन अभी लेट्स बैक टू वर्क। अगर रिंग तुझ तक ना पहुंचे तो तुझे रिंग तक पहुंचना पड़ेगा, वो भी तेजी से। ओके। मतलब ये है मेरी तीर, और तुझे इस तीर से भी तेज भागना होगा। ये तीर उस बोर्ड तक पहुंचे उससे पहले तुझे पहुंच के इसे पकड़ना होगा। चल ऑन माय काउंट। ना क्या देख क्या रहा, रेडी हो जा, करना है। चल चल, रेडी 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 रेडी, 3 2 1 गो। खड़ा क्यों है, भागना था ना तुझे। अब चल फिर से ट्राई कर, खड़े मत रहना, भागना है। 1 2 3 गो। आजा आजा, फिर से ट्राई कर, फिर से 1 2 3 गो। चल 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 चल, फिर से आजा, वापस आजा। तेज भागना है वीर, तेज, चल के नहीं जाना है, जॉगिंग नहीं कर रहा है तू। चल 3 2 गो। वीर भागना है, भाग। भगोड़े भाई की बहने, अरे दिखता नहीं तुम लोगों को, भाग गए तुम दोनों को छोड़ के वो। कम ऑन वीर, तुझे ये करना पड़ेगा। वीर तेज भागना है, जॉगिंग नहीं करनी है तुझे, यहाँ पे तेज भागना है। रन 3 2 1 गो। अरे यार, कम 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 अगेन, आजा। चल चल फिर से ट्राई कर। बैक हो गया, क्या चल रहा है ये? जंगली जानवर छोड़ू क्या तेरे पीछे, तब तू भागेगा? ये है तेरी स्पीड? ऐसे बचाएगा सबको, ऐसे पहुंचेगा रिंग तक? ओ बेटेलाल, जब मैं बात करूंगा तो मेरी तरफ देखा कर। अरे नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं कर पा रहा हूँ फोकस। क्यों? देखने दिया ना तुझे तेरी फैमिली, अब भी डिस्ट्रैक्टेड है? अरे हाँ हूँ डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि दूर हूँ उनसे, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या तालियां बजाओ, खुश होगी मेरी बहनें वहां पर भूखी हैं। वाह क्या रूल्स है तेरे यार, ऑसम। हट जा 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 सकता है तो जा, मेरी तीर ना तुझे चीरने वाली है। चीर दे, जो करना है कर ले। कैसे बात कर रही है मेरे से, देख रहे हैं बॉस, आपने सिलेक्ट किया है ना इसको, देखिए कैसे बिहेव कर रहा है। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, करिए मेरी मदद करिए बॉस। बॉस मदद करोगे ना आप? नो साइन। समझ गया बॉस, ओके ओके नो प्रॉब्लम। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है? जिस समय हमने उस अंगूठी को खोया था, मैंने एक बड़ा खेल रचा था। मूषक को ढूंढ निकालने का खेल। ये तो तय है कि अंगूठी धरती पर लौट गई, और ये भी तय है कि वो अपने स्वामी के पास ही जाएगी। हमने अपने 2 असुर पृथ्वी पर भेजे थे, ये जानने के लिए कि अंगूठी का स्वामी कौन है और कहां है। पृथ्वी पर कई लोगों का मानना है कि उन्होंने हीरो को देखा है,
मैं जानता हूं कि ये सब मिथ्या है। वारकासुर कैलाश तक पहुंच गए थे और वो निश्चित ही हीरो के पीछे थे। मेरा मानना है कि उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और वारकासुर का वध हो गया है। कैलाश मानसरोवर, मतलब वहां तो शिव। अब तुम समझ रहे हो पूरा खेल। भगवान शिव स्वयं इस खेल का हिस्सा है। अब इसके पहले कि हीरो को उस अंगूठी की सभी शक्तियों का ज्ञान हो, हमारे लिए उस तक पहुंचना अति आवश्यक है। एक बार फिर हम त्रिपुर जैसा युद्ध नहीं हार सकते। इसी हेतु मैं तुम्हें पहले ही पृथ्वी भेज दिया था, ताकि तुम अपनी सत्ता स्थापित कर सको और हम मूषक को ढूंढ सके। आपका जो आदेश हो गुरुदेव। गजासुर और केशियसुर, आओ। लेकिन गुरुदेव, मुझे तो लगा था ये कार्य सिर्फ मेरा है। ये केवल नियोग नहीं, युद्ध है। अंगूठी के स्वामी के साथ भीषण युद्ध हम आने वाले मनवांतर से केशियसुर और गजासुर को ले आए। भविष्य के मनवांतर से। आवश्यक है ज्वारा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अंगूठी हीरो को कितना शक्तिशाली बना सकती है। बस उसे एकाग्रता की जरूरत है। कैसे फोकस कर सकता हूँ जब इतना कुछ हो रहा है मेरे आसपास? अपनी फैमिली को ऐसे हाल में देखकर कोई कैसे फोकस कर सकता है? बच्चों, बिल्कुल भी नहीं डरना है किसी को और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सारा, पता है क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हीरो जिंदा है। सच्ची दीदी, हीरो हमें बचाने आएगा इतने सारे गुंडों में? और नहीं तो क्या, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। नहीं दीदी, वो तो अपने मम्मी पापा को लेकर चला गया, वो हमको नहीं बचाएगा। अच्छा जी, मुझे तो ऐसा नहीं पता। मुझे लगता है हीरो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेगा। हीरो सबके बारे में सोचता है, सबके लिए बहुत कुछ करता है, और स्पेशली तुम जैसे अच्छे अच्छे बच्चों को। हम सबको अकेला छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा। तभी तो वो हीरो है ना? हाँ दीदी। और देखना, हीरो जब देखेगा कि हम लोग इतने सैड है, इतने परेशान है ना, तो हीरो को बहुत गुस्सा आएगा और फिर उस गुस्से को अपने ही अंदर एक फायर बॉल की तरह बनाएगा और उस एनर्जी को यूज करेगा और अपने सारे दुश्मन, सारे बैड पीपल को खत्म कर देगा। वाओ दीदी, है ना? अच्छा चलो चलो चलो, हम सब प्रे करते हैं कि हीरो जल्दी से हमारे पास वापस आ जाए। यही तो शिवाय बोल रहा था। अब मैं समझ गया। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सिर्फ अपने आप को तैयार करूंगा। तुमसे जल्दी मिलूंगा सारा, बहुत जल्दी। क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। बॉस, प्रॉमिस। उसको ना मैं लेकर आऊंगा, पर चाहे मुझे कुछ भी यूज करना पड़े, साम दाम दंड भेद एनीथिंग, उसको यूज करूंगा, लेकिन उसे लेकर आऊंगा। लेकिन बॉस, एक बात तो आप भी मानोगे ना कि उसे भी तो रियलाइज होना चाहिए ना अंदर से कि वो कितना बड़ा काम करने वाला है, उसकी कितनी जरूरत है सबको। बॉस, आप ही मदद करो, अब कुछ तो करिए, आप ही कुछ कीजिए। बॉस, आपके तरीके ना बड़े निराले हैं?
हर हर महादेव। लेकिन आपने किया क्या? I'm sorry. तुम सही कह रहे थे। अच्छा, वैसे मैं क्या कह रहा था? ए, अब तो ज्यादा भाव मत खा। थोड़ा सा तो खाने दे। अरे यार वही कि हमें सबके बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के बारे में नहीं। तो? अरे तो अब नो डिस्ट्रैक्शंस, ओनली ट्रेनिंग। My boy. ए, मुक्का मार ले, बाल मत बिगाड़ना वीर के। बेटे वो मारूंगा ना तू बेहोश हो जाएगा। वैसे अच्छा हुआ कि तुझे मेरी बात समझ में आ गई। तो तेरी बात समझ में नहीं आई, ज़ारा की बात। वाह बेटे लाल, लड़की ने समझाया तो तुरंत समझ में आ गया। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो। मैं तुझे फारसी में बोल रहा था, फारसी आती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुझे हिंदी में समझा रहा था। So this is not good. I'm hurt. I'm hurt. It's okay. I'm not hurt. चल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो अंगूठी हीरो को अत्यधिक गति प्रदान करेगी, इसलिए केशीसुरा घोड़े और असुर का एक संगम जो आंधी से भी गतिवान है। Come back, come back, come back. One more time. अब तक वो अंगूठी मात्र 10 असुरों की शक्ति अपने स्वामी को प्रदान कर रही थी। अपने स्वामी के साथ पूर्णता जुड़ जाने के बाद अब वो 100 असुरों की शक्ति उसे प्रदान करेगी। इसलिए गजासुर, जिसमें सहस्त्र असुरों की शक्तियां हैं, कितनी भी कोशिश कर ले वो हीरो, केशीसुर और गजासुर की शक्तियों के सामने वो पराजित ही रहेगा। वो अंगूठी सबके हाथ को चीरती हुई चली गई थी, परंतु तुम ज्वारसुर, तुम्हारे अंदर इतना ताप है कि अंगूठी से उत्पन्न ताप को केवल तुम ही सहन कर पाओगे। जब तारकासुर के लिए वो अंगूठी लाई गई थी तो वो जिस पेटी में थी वो पेटी तुम्हारी ही ऊर्जा से बनी हुई थी, इसलिए वो अंगूठी उससे बाहर नहीं निकल पाई। ज्वारसुर, अंगूठी को काबू में रखना यही तुम्हारा कार्य है। गुरुदेव, वो अंगूठी जहां कहीं भी होगी, मेरे अग्नि के ताप से बच नहीं पाएगी। चल बेटा लाल, बुला बुला इसको, जोर से बुलाना, अंदर से आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए। बुला।
ताकत टूटी। आजा मेरी अंगूठी, आजा। शाबाश शाबाश, जोर लगाते रहे। बुला बुला बुला। प्रोग्रेस है बेटे लाल, प्रोग्रेस है, लेकिन अभी भी ना कठिन है डगर पनघट। ये कब आएगी? तुम तीनों मिलकर उस हीरो को अपना बंदी बनाओगे। तुम तीनों की ताकत मिलकर उस अंगूठी की ताकत से कम नहीं। टाइम आएगा ना तब पता चलेगा कि इस रिंग की क्या क्या पावर्स हैं और तू उन्हें यूज भी कर पाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। हीरो, ले ले अपनी रिंग, आजा ले ले। अरे बेटेलाल उधर कहाँ? मैं इधर हूँ। ये चाहिए ना? क्या बेटेलाल, मैंने तो अभी अटैक भी नहीं किया, उसके बावजूद भी तू रिंग नहीं ले पा रहा है। ऐसे लेगा तो इस रिंग को, हाँ? और ले ले, हाँ ले ले रिंग, ले 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 ले। गिलिग्लिशु, रिंग गायब। तेरी रिंग है फिर भी तू नहीं ले पा रहा है रे। शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। बॉस प्लीज एक बार कर लूं क्या? बहुत देर से मन हो रहा है। अति उत्तम, अति सुंदर। इतने आकर्षक दृश्य वास्तविकता में इतने भयावह हो सकते हैं, मानो जैसे किसी कवि की कल्पना हो। मूर्ख मनुष्य ये समझते हैं कि ये जहरीले बादल असुरों के अस्त्रों से उत्पन्न होते हैं और स्वयं समय के साथ चले जाते हैं। वो ये नहीं जानते ये मृत्यु का प्रतीक है, जो तुरंत नहीं मारते, श्वास में घुलते रहते हैं और धीरे धीरे मानव को अपने समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो इसे बनाया कैसे गुरुदेव? धूम्रदंड कहते हैं जहरीले बादल को, इसे हमने बनाया है। कई वर्षों पहले ये उपयोगी होते थे, अब फिर से अपना काम कर रहे हैं। सुसुम सुसुम जो भी इस धुएं के पास जाएगा लौट के वापस नहीं आएगा। ये जहरीले बादल अपने ही मद में मानो नृत्य कर रहे हैं और जैसे ही वो मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका मस्तिष्क संतुलन खोने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। नशा, धीमा नशा, और ये नशा वो आपको सब कुछ दिखाएगा जिससे आपको डर लगता है। इल्यूजन। इंसान अपने आप को खुद ही मारेगा, लेकिन सिर्फ इंसान, है ना गुरुदेव? 100%। इसलिए तुम्हें गुरु खत्री बनकर नव युवक युवतियों को इस क्षेत्र में भेजना होगा, जहां ये धुआं उन्हें एक आकर्षक मृत्यु प्रदान करेगा।
धोखा, खूबसूरत धोखा, असुरों की ताकत और इंसानों पे लानत। गुरुदेव, मुझे इन बादलों से प्यार हो रहा है। मुझे इसमें अपना अपना अक्स दिखता है, अक्स। गुरु खत्री बनकर इंसानों को धोखा और धोखे से मौत। अरे बेटे लाल, अभी तो मैंने अपना 10% स्ट्रेंथ भी यूज नहीं किया और ये हालत दे दी। ऐसे चलेगा? हाँ, ये चाहिए ना? अरे खुद ही मत कर यार। दुश्मन की ताकत टूटी, आएगी मेरी अंगूठी। मेरी समझ के अनुसार वारकासुर का वध कर हीरो यहाँ वापस जरूर आएगा। उसे अपने शहर से इतना प्यार जो है, और वो यहाँ अपने युवक युवतियों को इस धुएं में डूबता हुआ देखकर उन्हें बचाने धूम्रदंड के भीतर अवश्य जाएगा, जहाँ केशीसुर और गजासुर अपनी शक्ति के बल पर उसे बंदी बना देंगे, और ज्वारासुर तुम अपने तप के बल पर वो अंगूठी हासिल कर लेना। और यदि किसी कारण हम हीरो को नहीं पकड़ पाए तो ये धूम्रदंड, ये धुआं हीरो को मृत्यु प्रदान कर देगा। चाहे जो हो, हीरो की मृत्यु निश्चित है। आजा, आजा मेरी अंगूठी। हाँ। अरे ये कब आएगी? बेटे लाल, एक बात ना तू गांठ बांध ले। किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब टाइम आएगा तो ये तेरे पास आएगी, और फिर तू इसकी सारी पावर यूज भी कर पाएगा, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत इसे तेरे पास आने से नहीं रोक पाएगी। बॉस, इसे ना गुरु खतरे के साथ साथ और भी खतरों का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी तक रिंग में कंट्रोल नहीं है इसका, जबकि इसे कंट्रोल में सुपर फास्ट होना चाहिए। समझ गया बॉस। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? आइला। एक टेस्ट लेने को मांगता। वो बुढ़िया दिख रही है ना, उसके पास सोने का एक लॉकेट है, उसे लूट के लाना है। देखो भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं लाऊंगी। गुड, जाओ। आई एम सॉरी भगवान जी, लेकिन मैं मामी के ताने रोज रोज नहीं सुन सकती। आंटी। हाँ बेटा। आई एम सॉरी, पर भूख लगी है बेटा? रुक जा, मैं कुछ देती हूँ। लो, खाओ।
मामा जी क्या आप परेशान लग रहे हैं? बेटा वो मैं स्वीटी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गुस्सा होके चली गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, वो तुम बच्चियां बैठ के खाना खा रही थी। बिंदु को तो तू जानता ही ना, अनशन कुछ बोल दिया उसने, गुस्से में निकल गई। अब अगर वीर यहाँ होता तो ढूंढ लिया था उसे। अरे मामा जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं ढूंढता हूं ना स्वीटी को। आपने ऐसे बीमार पड़ जाएंगे, आपने अपने शुगर का ध्यान रखिए। आप रेस्ट करिए रूम में जाके। ठीक है बेटा, थैंक यू। स्वीटी खा लो बेटी। आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे ना आपकी वो गोल्ड की चेन चाहिए। मैं रिप्लेस कर दूंगी। ए, लेना। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? अरे रे 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 रे। अगर मेरी ऑर्गेनिक कुकीज को हाथ भी लगाया तो काम तो कुछ करना नहीं है, बस पूरा दिन खाती रहो। स्वीटी बस हो गया। मुझे पता तू क्या प्रूफ करना चाहती है, ठीक है? समझ गया हूं मैं, लेकिन मैं तुझे रक्षा मंडल के गैंग के साथ नहीं जाने दूंगा। क्या कर रही है तू? तू जानती भी है कैसे लोग हैं? मामी से अच्छे हैं कि बुरे? ए फैमिली ड्रामा, चल काम करने दे। मुझे ये नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा, लेकिन ये लोग मुझे खाना देंगे। मामी तो वो भी नहीं देती। स्वीटी मुझे पता है मामी बहुत बुरी है ना, लेकिन स्वीटी तू जानती भी नहीं है ये लोग कैसे हैं। ये लोग ना यंगस्टर्स को यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। बेटा तेरे को मालूम है इन लोग ना पिंक धुएं के अंदर भेज रहे हैं यार, और कुछ लोग वापस भी नहीं आए। वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसलिए नहीं आ रहे वापस। चुप कर, क्या कर रही है तू? कुछ भी हो जाए मैं तुझे इन लोग के साथ नहीं जाने दूंगा। चल यहाँ से। वीर भैया बनने की कोशिश भी मत करो, तुम तो भाई भी नहीं हो मेरे। बड़े आए हक जताने वाले। लेकिन करूंगा तो वो ही जो वीर करेगा। तुझे इन लोग के साथ ही नहीं दूंगा मैं। चल। पर जाना तो पड़ेगा। ये कहीं नहीं जाएगी। कौन रोकेगा इसे? तू। अगर ये नहीं जाएगी तो इसकी जगह तुझे जाना पड़ेगा। चलेगा, मैं जाऊंगा। अरे सुनो, क्या नाम बताया तूने? बताया कहाँ, अब बता रहा हूँ। बंटू भाई, बंटू भाई, बंटू भाई, बंटू भाई। देख लो रे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं रक्षा मंडल ज्वाइन कर लूंगी। दर्द हो रहा है, दर्द। तो बर्दाश्त करना, मैं तेरी नोट्स खोल रहा हूँ। हे बाबा, तू नोट्स ही खोल रहा है ना? मुझे तो हड्डियां टूटने की आवाज आ रही है। तुझे पता है मेरी बहनें भी ऐसी मेरी नोट्स खोला करती थी। यू श्योर ना वो तेरी बहन है? तो मतलब ये कि तेरे जैसी ढक्कन की इतनी इंटेलिजेंट बहनें। बच्चा है क्या जो रो रहा है? देख पाड़ी, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी तो बहनें हैं, और मेरी प्यारी ज़ारा। ज़ारा जब हंसती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। आई जस्ट होप वो सेफ हो। बट आई एम सॉरी वीर नंदा, तेरी लाइफ में ना सिर्फ मैं शिवाय। मैं ही तेरा मामा हूँ, मैं ही तेरा बंटू हूँ, मैं ही तेरी स्वीटी मीठी हूँ, और मैं ही तेरी ज़ारा। तू मेरी ज़ारा है। शक्ल देखिए अपनी,
तो मेरी ज़ारा जितना फाइस्टी भी नहीं है। सर हमें कुछ करना पड़ेगा। रक्षा मंडल वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। सारा जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु खत्री और उसके गुंडे तादाद में ज्यादा है हमसे। मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है यहाँ, और फोर्सेस को भी बुलाया था। वो शहर में घुसने से पहले ही वो शहर के बाहर जो स्मोक फैला है उसमें भटक गई कहीं पे। ज़ारा जी मुझे इतनी खबर है कि उस स्मोक के अंदर जाने वाला इंसान बाहर लौट के नहीं आता। जो अंदर जाए वो बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर जाता है वो अंदर नहीं आ सकता। हम एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते। कितनी फैमिलीज देखी हमने, उनके बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे जब से रक्षा मंडल में भर्ती हुए वो लौट कर नहीं आए। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। सारा जी अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं जरूर करूंगा। यहाँ तक कि इन लोगों की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। लेकिन उससे क्या होगा? ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाली नहीं है। एटलीस्ट हम इतना मैनेज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये गुंडे रिसोर्ट में जो फैमिलीज रह रही है उनको रिसोर्ट के बाहर ना निकाले। अभी के हालात में तो मैं इतना ही मैनेज कर सकता हूँ। फिर भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, बंटू पता नहीं कहाँ है, और हीरो पे इस वक्त यहाँ नहीं है। अगर हीरो होता तो वो जरूर कुछ करता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। स्वीटी को ऐसे डेंजर में नहीं जाने दे सकता था। भगवान जी अब इसके आगे बस आप ही संभाल लीजिए। वीर जल्दी आ जा यार, स्वीटी मीठी के लिए सही। जल्दी आ जा। इसके आगे कैसे जाएंगे? ओके देखो सब लोग डरो मत। हाँ आसपास रहो, मेरे पास रहो, नजदीक आओ। ये क्या हो रहा है? ये धुआं हमें अंदर कैसे खींच रहा है? अरे बचाओ बचाओ। ओ ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर तू कुएं में कूदेगा ना तो तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा यार। क्या हुआ? कुछ नहीं। बड़े लाल, झूठ बोलना अपना स्टाइल नहीं, इसलिए ना मैं बोलता हूँ और ना ही मैं किसी को अलाउ करता। समझा? फिर बता क्या हुआ? शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग के बीच में ये सब सोचना नहीं चाहता हूँ, पर बार बार ये बात दिमाग में आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंटू को मेरी जरूरत है, किसी प्रॉब्लम में है वो। पर कोई बात नहीं, तूने कहा है ना वहां पर सब सेफ होंगे, तो शायद मैं ही थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ज्यादा नहीं सोच रहा है वीर, तेरा सिक्स सेंस है। जब हम किसी ज्यादा प्यार करते हैं ना तो उनसे हमारा एक अलग कनेक्शन हो जाता है, और फिर जब वो प्रॉब्लम में होते हैं हमारा सिक्स सेंस हमें इन्फॉर्म करता है। और अब तो भोलेनाथ भी इशारा कर रहे हैं। वो ग्रीन बादल वो डेंजरस तो है, पर क्यों है ये नहीं पता।
ना एक राउंड मार कर आता हूँ रिजॉर्ट का, पता करता हूँ कि ये बंटू कहाँ है। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, कहाँ जा रहे हो मामा जी? बेटा मुझे किसी ने बताया कि स्वीटी रक्षा मंडल वाली बिस्वा के साथ बात कर रही थी और शायद वो हरे बादल वाले एरिया में गई है। बंटू से ढूंढने गया लेकिन अब बंटू भी गायब है। मामा जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं दोनों को ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है? ठीक है तो डर मामा मत। प्लीज जल्दी आना मामा जी। स्वीटी बेटा, स्वीटी बेटा, स्वीटी, रॉकी, बेटा, बेटा तू आ गया बेटा।